हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं निपस्तोर आपका मैथ्स टीचर। और आज हम क्लास 8 में एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं उसके शेष क्वेश्चंस को। देखिए किस प्रकार से करें। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, आकृतियों में एक्स याद कीजिए। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहली आकृति है बनी हुई, एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? नहीं पता है तो आप n-2 × 180 का भी प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे ग्रीन होता है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इक्वल टू कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360। इन सभी को जोड़ो, इनको ऐड करो, 0 0 0 तो 0 आ जाएगा। 3 2 5 5 0 कैरी 1 2 1 3 300 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360। ट्रांसपोज करिए वैल्यू को, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 माइनस 300। सो नाउ वी गेट x इक्वल टू 60। दैट इज कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं है। इन सभी को जोड़ देना है, बराबर 360 रख देना, क्योंकि हम जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब b पर आइए। b में देखिए हमें x का मान निकालना है। ये 70 है, ये 60 है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा? इस साइड का एंगल वो भी 90 होगा। इससे लीनियर पेयर से कैसे? अगर ये 90 अंश है तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हमने कोण 1 नाम दे दिया, इसको हमने 2 नाम दे दिया। ठीक है, कोण 1 और कोण 2। तो हम पहले लीनियर पेयर से लिख लेंगे, रैखिक एवं कोण से। कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर का योगफल कितना होता है? 180। 1 का मान कितना था? 90 था। 2 का मान हमें पता नहीं है तो हमने इसको 2 नाम दे दिया। ये 2 है आपका एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 90। बिल्कुल सिंपल है। तो एंगल 2 इक्वल टू कितने डिग्री आ गया? 90 डिग्री। अब हमारे पास देखो 2 का मान आ गया, ये ऑलरेडी है, ये 60 है। तो 2 की जगह आप कितना लिख सकते हैं? एंगल 2 कितना हो गया हमारे पास? 90 डिग्री। 2 का। ठीक है, चलो अब आपको पता है इन सभी का योगफल कितना होगा? इन सभी का एडिशन कितना हो जाएगा? इन सभी का एडिशन 360। क्यों? क्योंकि एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो लिखेंगे आप वी नोट एट, हम जानते हैं कि x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल टू 360। x प्लस इसको ऐड करिए 0 9 6 15 15 और 7 22 इक्वल टू 360। So x is equal to 360 minus 220. So x is equal to 0 and 4 and 1 140. That is इस x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 140 अंश। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 60। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर सी आपके पास ये है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है इस प्रकार से, देखिए इसको 70 है, ये हमने अंदर वाला जो एंगल है इसको बनना। ये 60 है और ये अंदर वाला जो एंगल है गिवन नहीं है तो इसको हमने 2 मान लिया। ये दोनों x हैं और एक 30 है। ठीक है, क्या आकृति है? सबसे पहले तो आकृति के बारे में पहचानेंगे। 1 2 3 4 और 5। कितनी है भुजाएं? 5। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 540 डिग्री। नहीं पता है तो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? बाएं कोण अंतःकोण 1 का मान निकालेंगे। किससे निकाल देंगे? रैखिक एवं अभिवृद्धि से। नियम से डायरेक्ट निकाल देते हैं। देखिए सर, एंगल 1 इसको लिख देंगे 180 180 माइनस कितना कर देंगे? 7। कितना आ गया हमारे पास? 110। इसी प्रकार एंगल 2 निकाल दीजिए। एंगल 2 की भी क्या वैल्यू हो जाएगी? 180 माइनस कितना कर दीजिए? 60। कितना हो गया हमारे पास? 120। ठीक है, बहुभुज के कोण योग नियम से कितना हो जाएगा? इन सभी कोणों का योगफल कितना होता है? देख लीजिए। बहुभुज के
कोणों का योग बराबर n माइनस 2 इंटू 180। n का मान कितना है 1 2 3 4 एंड 5। 5 माइनस 2 इंटू 180 मीन्स 3 इंटू 180 कितना हो गया 504। चलिए अब ये सभी कोणों का एक फल भी आ गया और साथ साथ 30 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2 प्लस एक्स हो जाएगा। अब लिखिए नाउ क्या लिखेंगे 30 प्लस एक्स प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स इक्वल टू 504। इन सभी का योगफल 540 होता है, हमने पहले निकाल लिया और एंगल 1 का मान निकाल लिया। दो का ये दोनों एक्स एक्स हैं 30 है। रखिए सभी की वैल्यू 30 को 30 लिखिए, एक्स तो फाइंड आउट करना है, एक्स को एक्स लिखिए। 1 की वैल्यू कितनी आई है 1 की वैल्यू 110 रख दीजिए। 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 120 एंड प्लस एक्स इक्वल टू 540। डिग्री का साइन आप लोग सही बनाइएगा इसी प्रकार से जैसे हमने आपके सामने बनाया। देखिए सबको ऐड करते हैं, एक्स प्लस एक्स कितना एक्स हो गया 2x और इक्वल टू 540 लिख दिया। अब 30 प्लस 110 140 और प्लस 120 एंड 140 को ऐड कर दीजिए 260 कितना हो जाएगा। तो इस साइड ले जाइए माइनस कर दीजिए 260। सो 2x इज इक्वल टू माइनस कर देंगे हम, इसमें से सेपरेट करेंगे। देखते जाइए सेपरेट करते हैं 0 14 में से 6 जाएगा 8 एंड 4 में से 2 जाएगा 280। सो x इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 104। ओके दैट इज आंसर। तो आपके पास इस x का मान भी 140 डिग्री और इस x का मान भी 140 डिग्री हो जाएगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखिएगा। सबसे पहले तो किसी भी आकृति का अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, कोई मिसिंग एंगल है तो उसके पहले उसके एक ही एंगल मिसिंग होगा या दो होंगे तो वो सिमिलर होंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमें इन दोनों कोणों को निकालना पड़ेगा, आधार कोणों को। तो आपको पता है यहाँ पर रेखीय कोण की अभिवृत्ति लग जाएगी, आपने पढ़ी है 7th क्लास में भी पढ़ी होगी और 6 में भी हमने बताया था कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है उन्हें हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 70 प्लस 1 करोगे तो 180, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोण है, ठीक है। चलिए तो 180 माइनस 70 कर दीजिए, एंगल 1 निकल आएगा 110। इसी प्रकार 2 निकालना है तो 180 में से टोटल एंगल 180 होता है, उसमें से 60 माइनस करिए 120। ये दोनों आ गए, ये एक्स एक्स है 30। अब पूरे 4, अब आकृति क्या है पंचभुज है। आकृति कैसी है आपकी पंचभुज, तो उसके सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 10 माइनस 2 इंटू 180 5 माइनस 2 इंटू 180 3 इंटू 180 540। जिसको डायरेक्ट याद है कि 540 होता है तो ये स्टेप करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप डायरेक्ट क्या करेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, सभी को ऐड करिए और 540 लिख लीजिए। आपने 30 प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल टू 540। सो 2x इक्वल टू 540, 120 110 और 30 को ऐड करिए 260 और ट्रांसपोज कर दीजिए माइनस 260। So now we get 2x is equal to 280. So x is equal to 280 divided by 2. So x is equal to 140 degree. That is answer. अब आइए क्वेश्चन नंबर डी पर। इसमें सबसे पहले आकृतियों की संख्या देखिए, भुजाओं की संख्या देखेंगे, सॉरी साइड्स 1 2 3 4 5। कितनी दिख रही हैं आपको इसमें भुजाएं? इसमें 5 दिख रही है। और अभी हमने बताया ना कि कोई भी आकृति अगर पंचभुज है तो उसके सभी कोणों का योगफल कितना होता है 540 540 होता है। तो देखिए x है यहाँ पर, ए भी क्या होगा हमारे पास x होगा, ए भी क्या होगा हमारे पास x होगा, ए भी क्या होगा हमारे पास x होगा, ए भी क्या होगा हमारे पास x होगा। आप लिख लीजिए वी नो दैट, हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि किसी भी पंचभुज आकृति के सभी कोणों का योगफल 540 होता है। तो आप x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू 540 डिग्री कितना लिख देंगे हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पांच एंगल को जोड़ लो कितना हो गया 5x इक्वल टू 540 डिग्री। सो x इक्वल टू 540 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। x इक्वल टू 10। तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा 108 डिग्री का होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इस प्रकार से बनी हुई आकृति है, ठीक है। ये 30 है, ये 90 है, इसका पता नहीं है कितना है, और हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई प्लस जेड, इसको क्वेश्चन मतलब इन सभी का एडिशन निकालना है, तो हमें x y z निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि 30 प्लस जेड इक्वल टू 180 होता है रैखिक रूप से, तो आप z बराबर डायरेक्ट लिखिए 180 माइनस 30, x का मान भी उसी से निकलेगा। किसी रेखा को, ये कोई एक लाइन है, इसको एक कोई क्रॉस एक लाइन, इस पर जब हम डालते हैं तो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। आपको पता है किसी भी रेखा के एक ही ओर बना पूरा कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोनों का सम्स भी कितना हो जाएगा, अगर इसको x और इसको y मान लिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। इसी प्रकार 90 प्लस एक्स भी 180 होगा, एंड y, और आप यहाँ पर एंगल निकालना चाहें तो इन दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं, या y का मान किसी अदर मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज के बहिष्कोण के नियम से क्या होता है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उस त्रिभुज के दो अंतःसमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। बहिष्कोण नियम लगा देंगे तो y का मान। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं पहले रैखिक युग्म कोण नियम से। पहले हम x की वैल्यू z के बारे में बात करते हैं। z बराबर क्या लिख दीजिए, 180 माइनस कितना घटा देंगे 180 में से 30, कितना आ जाएगा 150। इसी प्रकार x निकाल लेंगे, x इक्वल टू लिख देंगे 180 माइनस 90। जो भी जो आपका इनर एंगल है या जो इंटीरियर एंगल है उसको आप 180 में से माइनस कर दीजिए, लेकिन इसी पॉइंट पर तो 90 डिग्री। इसमें लगा देंगे हम बहिष्कोण प्रमेय, बहिष्कोण नियम से y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, y का मान इन दोनों एंगल्स के सम्स के बराबर होगा। y इक्वल टू 90 प्लस 30, कितना आ गया 120। सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, x का मान लिखिए कितना है 90 डिग्री, y का मान लिखिए 120 डिग्री, प्लस z का मान लिखिए 150 डिग्री। सभी को ऐड कर दीजिए, 0 5 2 7 और 9 7 16, कैरी 1 1 1 2 और 1 360। ओके, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का भी इस प्रकार से बनी हुई आकृति है। तो सबसे पहले z निकाल लेते हैं, y निकाल लेते हैं, x निकाल लेते हैं। w के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे किस प्रकार से निकालना है। इसको हम a मान लेंगे यहाँ पर a, ठीक है। चलो तो पहले x के बारे में लिख लीजिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक कोण से। x की वैल्यू करते हैं, x का मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 180 में से 120 माइनस करिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। ओके, तो y की बात कर लेते हैं, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री सो इक्वल टू 100 डिग्री। z की बात कर लेते हैं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री सो इक्वल टू 120। आपके पास ये सभी एंगल आ गए। अब बात होती है W निकालना है। तो W निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि आप इन्हीं दो प्रकार से निकाल सकते हो। देखो, आपको अगर ये एंगल पता चल जाए तो W आ जाएगा, आप इन दोनों को ऐड करोगे, 120 प्लस 60 180 होगा। जब इन दोनों एंगल्स का एडिशन 180 है तो अब शेष दो एंगल का एडिशन भी 180 होगा। कैसे? या ऐसे लिख लेते हैं, वी नो दैट पहले हम इस एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। इस एंगल को हमने नाम दे दिया A। अब जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360। a प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 इक्वल टू 360। ओके, ऐड करिए सभी को, 0 0 0 260 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। सो a इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। सो a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 100। a की वैल्यू 100 डिग्री आ गई। अब इसमें भी लीनियर पेयर लगाइए, रैखिक कोण से W निकल आएगा। क्यों? क्योंकि a प्लस W कितना होगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस a। तो 180 माइनस a का मान कितना 100, कितना आ गया 80। तो W हमारे पास आ गया कितना 80। ओके,
और z है कि हमारे पास, x है ये हमारे पास, y है हमारे पास, इसलिए लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू रखिएगा, कितना है x की वैल्यू 60 डिग्री, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 60 डिग्री प्लस y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 100 डिग्री प्लस z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 120 डिग्री प्लस w की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 80 डिग्री। ऐड कर दीजिए 0 0 0 0 0 8 into 10 और 16 कैरी 1 2 3, कितना आ गया 360। दैट इज आंसर। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, तो आपको एक क्लास अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है, आप इसको अच्छी तरह से कॉपी पर राइट डाउन करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।